हेलो दोस्तों, आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें कि आप लोग को बताया गया था कि विभाज्यता के आधार नंबर सिस्टम के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे में, तो उसका डिस्कशन करेंगे। तो इससे संबंधित कुछ थ्योरी है जो मैं बता देता हूँ, जिससे कि इजी हो जाएगा समझने में मैथ को। पहला इसमें टाइप अलग अलग है, जो 8 अलग अलग टाइप में दिया हुआ है। सिलेबस डिस्कशन कर रखे हैं, तो देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो पहला इसमें क्या है, विभाज्यता के आधारित प्रश्न दिए हुए हैं, जो लगभग 40 प्रश्न होंगे। तो इसमें विभाज्यता के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पहले थोड़ा सा जानकारी, ब्रीफ जानकारी ले लें। तो यदि हम दो से विभाज्यता किसी संख्या को दो से विभाज्य है या नहीं, इसके बारे में जानकारी के लिए, कोई संख्या दो से विभाज्य है या नहीं इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलता है कि जो संख्या, जैसे संख्या दिया हुआ है 4, 3, 2, 5, तो हमें पता करना है कि ये दो से विभाज्य है कि नहीं। तो दो से विभाज्यता का नियम बताता है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, या दो से विभाज्य होने वाली संख्या, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, या 0, किसी भी संख्या जिसके इकाई अंक पे क्या है 5 है, तो ये दो से विभाज्य नहीं होगा। जिसके संख्या के इकाई अंक दो से विभाज्य हो या 0 हो, तभी वो दो से विभाज्य होगा। वैसे आगे देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है कि इस संख्या को जो भी संख्या है उसके अंकों का योग 3 से यदि डिवाइड होता है तो वो डिवाइड होगा। जैसे इसको हम देखते हैं कि 4 + 3 + 2 + 5, 4, 3, 7, 2, 9, 9, 5, 14। तो ये 14 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 3 से विभाज्यता का ये नियम है। 4 से देखा जाए तो 4 से क्या होता है कि 2 का गुना है 4, तो 2 से जो 2 से गुण ये विभाज्य होगा वही होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि लास्ट का दो संख्या, दहाई तक अंक, इकाई और दहाई, इसका इकाई और दहाई कितना है, 25 है। ये 25 यदि 4 से डिवाइड होता है तब वो पूरा संख्या, आगे कुछ भी लिखा रहे तो वो 4 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस तरह से होता है। और 5 से देखा जाए तो 5 से विभाज्यता का नियम ये बताता है कि जिस संख्या के अंत में, जैसे ये 4, 3, 2, 5 लिखे हैं, तो लास्ट में 5 है, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो, तब वो 5 से डिवाइड हो जाएगा पूरी पूरी तरह से, इसके पहले कुछ भी दिया हो। तो 5 से विभाज्यता का नियम ये हो गया। 6 से देखा जाए तो जिस संख्या के इकाई अंक, जैसे इसमें 2 और 3 का गुणज है, तो जिस संख्या का इकाई अंक 2 से विभाज्य होगा, ये भी होना चाहिए शर्त पूरा। और दूसरा संख्या कि 3 से डिवाइड होने का विभाज्यता का नियम क्या है कि सभी संख्या के अंकों का योग को जोड़ करके 3 से भाग दो, पूरी तरह से कट जाता है तो कट जाएगा। तो ये दोनों दोनों नियम फुलफिल जिसमें होगा वो 6 से विभाज्य होगा। 6 से विभाज्यता का नियम क्या बताता है, दोबारा देखते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम बताता है कि 6 का गुणज होता है 2 और 3। तो जो संख्या 2 से विभाज्य हो और जो संख्या 3 से विभाज्य हो, तभी वो 6 से विभाज्य होगा। 6 से विभाज्यता का बताया, 2 का जिसके अंक में जिसके इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये हो गया 2 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम कि सभी को जोड़ दो, सभी का योग, सभी संख्याओं का योग बटा 3 से विभाग दो, यदि कट जाता है तो 3, दोनों जिसमें संख्या फुलफिल करे, दोनों जो कंडीशन है फुलफिल करता है तो वो 6 से विभाज्य होगा। 7 का नियम जटिल है, उसको छोड़ दीजिए। 8 का देखा जाए तो 8 में क्या है कि कोई भी संख्या, जैसे 3, 4, 2, 1, 4, ये लास्ट का जो 214 है, ये यदि 8 से डिवाइड होता है, 214 8 से डिवाइड होता है, तब ये संख्या 8 से डिवाइड होगा। इसके पहले कुछ भी दिए हो तब वो 8 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। 9 से देखा जाए तो 9 से क्या है कि सभी जितने भी अंक है, सबको अंकों का योग को 9 से डिवाइड कर दो, यदि 9 से डिवाइड होता है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 10 से तो नॉर्मल है, जिस संख्या के अंत में 0 होगा वो 10 से होगा। 11 का देखा जाए, 11 का थोड़ा
ठीक ठाक है कि 11 में क्या अल्टरनेट करके जोड़ दो। इसे ये अल्टरनेट करके जोड़ दिया, 3 + 3 + 2 + 4 इसका योग, और जो दूसरा अल्टरनेट बचा 4 4 8 है 9, 4 + 4 + 1 ये हो गया 9, और ये हो गया 3 3 6 8 8, अच्छा 3 3 6 6 2 8 8 4 12, ये 12 और 9 जो बड़ा संख्या है, जैसे 12 बड़ा है, ये दोनों में क्या है कि 12 बड़ा है, तो 12 में से 9 माइनस करेंगे, ये माइनस करने के बाद 0 होना चाहिए, या नहीं तो 11 के गुणज में होना चाहिए, तब ये 11 से डिवाइड होगा। आगे जो प्रश्न आएगा, प्रश्न के हिसाब से देखते जाएंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। इसको इरेज करते हैं। अब आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि संख्या 6 7 8 9 5 4 3 2 1 किससे विभाज्य होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में 6, बी में 3, सी में 2 और डी में 11। इसमें यदि देखा जाए तो 6 से विभाजिता का नियम में, 6 से विभाजिता का नियम में आपको बताया था कि 2 का विभाजिता का नियम फुलफिल होना चाहिए और 3 का भी होना चाहिए। तो इसमें 2 का विभाजिता के नियम फुलफिल नहीं होगा, कारण कि प्रश्न में क्या दे रखा है कि 6 7 8 9 5 4 3 2 1 ये जो संख्या दिया हुआ है, तो लास्ट में 1 है, इसलिए 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3, 3 में क्या है कि सभी अंकों को जोड़ करके 3 से आप डिवाइड कर दो, जैसे 6 7 7 6 13 13 8 21 21 और 9 30 30 और 5 35 35 और 4 हो गया 39 39 और 3 42 42 और 3 45, 45 को यदि हम 3 से भाग करते हैं तो ये कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। अब दूसरा प्रश्न देखा जाए। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से, जो आपके प्रश्न दिख रहा होगा, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य होगी। यदि सभी के सभी बोलता है और 1 से लेकर 10 दोनों शामिल हो, तो इसमें हमें क्या करना होगा कि 1 से लेकर 10 तक के जितने भी संख्या होगा इसका एलसीएम, एलसीएम मतलब होता क्या है कि ऐसा संख्या जो सभी के सभी से डिवाइड हो जाए, तो उसको एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम मतलब सभी का गुणज, 1 से लेकर 10 तक हमें लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10। इसमें क्या है कि सभी से डिवाइड होने वाला संख्या एलसीएम होता है। एलसीएम मतलब यही होता है कि किसी भी एक संख्या से डिवाइड कर दो तो डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, तो वो एलसीएम। इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आप जानते होंगे निकालने के लिए, तो एलसीएम निकालेंगे तो इस प्रकार 2520 हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम आप निकालने जानते होंगे, ऐसी संख्या जो एक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका एलसीएम निकालने जानते होंगे या नहीं, तो एलसीएम हम बताते हैं कि देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। इसको एलसीएम इस तरह से निकालते हैं कि 2 से डिवाइड होने वाला 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 से एक बार और डिवाइड करते हैं, 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ये 2 9 5। अब इसको 2 से तो डिवाइड होने वाला नहीं, 3 हो जाएगा, 1 1 1 1, 5 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से करेंगे, 1 1 1 1 1 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। अब जितने भी बचा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2 गुने 3, सभी को गुना कर देंगे, 2 दूना 4 4 दिए 12 12, ये 7 है ना, 12 बचे 3 दूना 3 चौके 12, 12 सतह 84, 84 और ये हो जाएगा 10,
ये 84 गुना 10 गुना ये 3 हो जाएगा। तो 84 गुना 10 करेंगे तो 1 जीरो बैठ जाएगा, और 84 से 3 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा। इस तरह से गुना करेंगे तो 84 गुना 10 गुना 3, तो 4 दिया के 12 के 2, 8 दिया के 24, 1 25 और लास्ट वाला जीरो बैठ जाएगा, तो 25 20 हो जाएगा, 25 20 इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में क्या लिखा है कि यदि संख्या 8 के अंकों वाली संख्या, 8 अंक की एक संख्या है 27 x 65 y 3 1, जो 3 से विभाज्य है, तो x गुने y का न्यूनतम मान। देखो इसमें इस प्रकार से संख्या दी हो जैसे विभाजिता के आधार पे ही 2 7 x 6 5 y 3 1, इसमें बता रहा है कि 3 से विभाजिता, तो 3 से विभाजिता के लिए न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात की जो x और y को गुण, न्यूनतम मतलब छोटा से छोटा संख्या। इसमें क्या बताता है कि 3 से विभाजित, 3 से विभाजिता का नियम क्या बताया था कि सभी अंकों का योग जो 3 से विभाज्य हो तो 3 से विभाज्य होगा। तो इसका एक शॉर्ट तरीका है कि जो भी 3 से विभाज्य होते जाता है उसको हटाते जाओ। जैसे 7 और 2 9 हो गया, तो ये 3 से विभाज्य हो गया, खत्म कर दिए। 6 भी 3 से विभाज्य हो जाएगा, ये जोड़ने की जरूरत नहीं। 3 भी हो जाएगा 3 से विभाज्य, उसको जोड़ने की जरूरत नहीं। तो 5 और 7 बच गए। 7 में से ऐसा 2 अंक क्या जोड़ा जाए जो 3 से विभाज्य, तो 7 में से 2 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 हो गया, तो ये 9 ये प्रश्न संख्या 3 है, उसको डिस्कशन करेंगे। ये 3 नंबर प्रश्न है। इसमें लिखा है कि 2 7 x 6 5 y 3 1 जो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो x और y का गुणज चाहिए जो न्यूनतम मान वाला होना चाहिए। तो इसमें कैसे निकालेंगे कि जो भी 3 से विभाजिता का नियम बताया था कि जितने भी संख्या उसको जोड़ करके 3 से भाग दे दो, तो जो कट जाता है तो ठीक है, कट जाएगा, 3 से नहीं कटता है तो नहीं कटेगा। तो इसमें एक शॉर्ट तरीका है कि जो भी 3 से ऐड होते जाता है उसको हटाते जाएंगे। जैसे 5 2 7 हो गए, इसको हटा देंगे। 6 है 3 से कट जाएगा तो इसको हटा देंगे। 3 है ये भी कट जाएगा तो हटा देंगे। तो 5 और 1 6 बचा। तो 6 में क्या ऐड करेंगे, जो न्यूनतम संख्या 6, 6 तो ये हो ही गया, तो ये तो कट ही जाएगा। लेकिन इसमें न्यूनतम संख्या क्या है जो ऐड करें, जो न्यूनतम इसमें 9 हो जाएगा, तब ना कट जाएगा 3 से। और माइनस तो कर नहीं सकते, तो इसके बाद वाला जो गुना 6 के बाद वाला गुना 9 हो जाएगा। तो इसमें कम से कम 3 ऐड करना पड़ेगा। 3 ऐड करने का मतलब है कि 2 प्लस 1, यही एक बनता है कि 3 और 2 में से एक जोड़ेंगे तो 3 बनेगा। तो ये 2 संख्या इसलिए 2 और 3 कर दिए, कारण कि 2 जगह पे रखना है। एक जगह पे 2 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो भी कट जाएगा, नहीं तो यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ 2 रखेंगे तो भी कट जाएगा पूरी तरह से। तो 2 और 1 का गुणनफल, जैसे x गुने y का मान निकालना है तो 2 गुने 1 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। इसमें x के जगह पर ये 2 भी रख सकते हैं, y की जगह पर रख सकते हैं, या x का y का मान 2 रख सकते हैं और x का मान 1 रख सकते हैं, कुछ भी संभव है। अब प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। 4 नंबर क्या बोलते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 2 अंकों वाली ऐसी संख्या संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि 2 और 4 दोनों से विभाज्य हो। बताता है कि 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों वाली ऐसे कितने संख्या हैं जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य हो। सबसे पहले प्रश्न की प्रकृति को समझे कि बता रहा है कि 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी है जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य हो। तो 2 अंकों वाली संख्या स्टार्ट होता है 10 से और ख़त्म होता है 99 तक। तो 10 से लेकर 99 के बीच में कितनी ऐसे संख्या जो 2 से विभाज्य हो और 4 से भी विभाज्य हो। तो कैसे कितनी ऐसी संख्या है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें दे रखा है कि
99 से 10 तक, 0 से नहीं लेंगे, 0 से लेना हो तो आराम से निकाल लेते। तो 99 और माइनस कर दे, 10 है तो 10 और से 99 तक, मतलब 99 शामिल रहेगा और 10 भी शामिल रहेगा, इसलिए -9 करेंगे, कारण कि दोनों शामिल है, तो शामिल है इसलिए 9 किए। यदि शामिल नहीं रहता तो इसमें से 10 माइनस कर लेते, कारण कि 10 से लेकर 99 तक, इसलिए 9 संख्या इसके पहले बच गया, तो ये 9 संख्या को घटा देंगे, तो 99 में से 9 माइनस करेंगे तो बचा 90। ये 9 माइनस क्यों किए, कारण कि 10 के पहले 9 ही संख्या है, 9 माइनस कर देंगे तो 99 से 9 माइनस करने के बाद 90 ऐसे संख्या हैं जो 2 अंकों वाली संख्या, जिस जो संभावना 2 अंकों वाली संख्या निकालने के लिए ऐसे किए हैं कि 90 ऐसे 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है। और 90 में 4 से विभाज करके देखेंगे कि जो भी पूरी तरह से मतलब 4 से भाग देंगे 90 में, 4 दूनी के 8, अच्छा 1 और 0, 4 4 दूनी के 8, ये हो गया 2। अब 22 ऐसे संख्या बचेंगे जो 4 से पूरी तरह से विभाज्य हो गई, ये 2 शेष बच गए, मतलब 2 शेष बच गया, इसका मतलब ये है कि ये संख्या विभाज्य नहीं होगा, सिर्फ ये जो भी 22 जो संख्या है, 22 ही संख्या ऐसे बचेंगे जो कि प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में लिखा है कि 11 से 13 अंकों वाली संख्या जो दिया हुआ है वो विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात करें। तो 13 अंकों वाली संख्या आपको प्रश्न में दिख रहा होगा, 3 4 5 8 7 6 2 3 4 1, और बीच में एक x दिया हुआ है, 9 है 8 है। इसको विभाज्य होना है 11 से। 11 से विभाज्यता का नियम क्या बताता है कि अल्टरनेट करके जोड़ दो और जोड़ करके माइनस कर दो। तो इसको जोड़ना शुरू करेंगे, 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 2 17, 17 और 3 17 और 3 21, 21 में से 1 जुटेगा तो जुटेगा नहीं, 21 हो गया, 21 और 8, 21 और 8 29। तो एक तो हो गया 29 प्लस x, और माइनस करने के लिए क्या हो जाएगा कि 8 और 8 4 12, 12 और 6 12 6 18, 18 और 3 21, 21 और 1 22, 22 और 9, 22 और 9 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये दोनों को माइनस करके न्यूनतम हम 0 करते हैं, 0 करेंगे तब वो 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसको 0 करने के लिए 31 में से क्या हो जाएगा, x बराबर करेंगे तो 31 इधर प्लस में आ जाएगा, -29 हो जाएगा। ये दोनों से घटा देंगे तो बच जाएगा 2। ये 2 संख्या, ये 2 जो आया वो x का मान हो गया, 2 वहाँ पर रखने से विभाज्य हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या आगे चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो 4 से विभाज्य है, जो आपको दिख रहा होगा प्रश्न पे। 4 से विभाज्यता का नियम क्या बताए थे कि लास्ट का 2 अंक यदि 4 से विभाज्य होता है तो विभाज्य हो जाएगा। जैसे लास्ट का जो पहला नंबर ऑप्शन है, तो लास्ट का ऑप्शन में क्या लिखा है कि 21 23, तो 21 23 लास्ट का 23 आता है, तो ये 4 से विभाज्य होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन क्या देता है कि लास्ट में 22 लिखा है, ये भी 4 से विभाज्य नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन देखो तो लास्ट में 2 अंक 25 है, 25 4 से विभाज्य नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन में क्या लिखा है, डी नंबर ऑप्शन में लिखा है 21 24, तो ये लास्ट का जो 24 है 4 से विभाज्य हो जाएगा, 6 चौके 24, तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, यही पता करना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो उसके बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा। तो ये तो थ्योरी ही दे दी है, जैसे पहला प्रश्न पहला ऑप्शन पढ़िएगा तो उसमें लिखा कि संख्या के अंकों का योग 4 से विभाज्य होना चाहिए, ये सही नहीं है। इसके बाद लिखा है कि इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए, ये सही है। यही तो बताएं कि अंतिम का 2 अंक जो 4 से विभाज्य हो जाता है तो वो विभाज्य हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 7 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी। आगे आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 5 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त क्या होगा। देखो किसी भी एक संख्या, एक सपोज डेट 15 से विभाजित करने पर 9 बचता है,
तो हम 30 लेते हैं। 15 और 9, 8 नंबर प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। तो इसमें लिखा है कि 15 से विभाजित करने पर शेषफल 9 आता है। तो सीधा सा ये है कि आप इस तरह से समझें कि कोई भी एक संख्या ले लिए जो 15 से विभाज कर देते हैं तो 9 बच जाता है। जैसे 39 ले लिए और 15 से हम इसको विभाज करेंगे तो 15 दूनी 30, बच गया 9। लेकिन बता रहा है कि इसी संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से होगा कि 39 को 5 से विभाजित करेंगे तो 7 बजे 35, ये बच गया 4। ये 4 शेष बचा। लेकिन हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस तो आपको बेसिक तरीका है। लेकिन यहाँ क्या करेंगे कि जो शेष बचा हुआ शेष 9 है तो 9 को ही 5 से भाग दे देंगे, जो शेष बचा वही इसका हो जाएगा। शेष 4 बचा तो जो शेष बचा वही उसका भी शेष आएगा। जैसे यहाँ शेष कितना आया, 4 बचा, यहाँ भी देखो 4 बचा। इसलिए इसमें क्या करना है, जितना से विभाज करने के लिए बोल रहा है तो लास्ट में बोला क्या है कि 5 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। तो 5 से हम किसको विभाजित करेंगे, जो शेष पहले वाला शेष 9 बचा था उसी को 5 से विभाजित करेंगे, बाकी आंसर आ जाएगा मेरा। ये हो गया 8 नंबर। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न में। यदि संख्या 6 4 8 4 y 6 8 से विभाजित तो y का न्यूनतम मान। संख्या 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि 6 4 8 4 y 6 8 से विभाजित होना चाहिए। 8 से विभाजिता का नियम क्या बताए थे कि लास्ट का 3 डिजिट है जो 8 से विभाजित होना चाहिए, तो विभाजित हो जाएगा। तो इसमें हम देख लेंगे कि 8 से विभाजित करने के लिए 4 y की जगह पे y लिख दिए, 6 लिख दिए। अब यहाँ से एक एक करके आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए सबसे पहले ऑप्शन में 3 लिखा है तो 3 रख के बनाएंगे तो 8 बचे 40 और 36, 36 है तो 8 से कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या रख के देखें। और अगला ऑप्शन है 4, 4 रख के देखेंगे तो यहाँ 46 हो जाएगा, वो भी नहीं कटेगा। 1 रख के देखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ 16 बचेगा, तो ये आराम से कट जाएगा। जैसे 1 रखेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे कितना, 4 1 6 को, 4 1 6 को डिवाइड करेंगे तो 8 बजे 40, बचा 1 और 6 तो 8 गुना का 16, ये कट गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित से कौन सी संख्या जो 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 18 से पूर्णतः विभाज्य के नियम क्या बताए थे कि इसमें क्या है कि 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 गुने 3 करेंगे तो 3 का तो एक ही होता है, इसलिए 3 नहीं करना है। तो 9 से विभाजित क्या बताया था कि जितने संख्या सबको जोड़ दो और जोड़ करके जो लास्ट का नहीं, 9 से विभाजित सभी को जोड़ करके 9 से भाग दे दो, भाग हो जाता है तो 9 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। और 2 में क्या था कि लास्ट का 0, 2 वाला बताया था कि लास्ट का 0 होना चाहिए या 2 का गुना जो होना चाहिए तब वो 2 से डिवाइड होता है। तो इसको हम चेक कर लेंगे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे तो 7 9 2 4 6 2 दिया हुआ है। इस सबसे पहले 2 से विभाजित था तो ईजी है तो वो चेक कर लेंगे, तो 2 से तो ये विभाज्य होगा। उसके बाद सभी को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के लिए क्या बताए थे, जो 9 से विभाजित होते जाता है हटाते जाएंगे। जैसे 9 9 से विभाजित हो जा रहा है तो हटा देंगे, उसको नहीं जोड़ेंगे। 7 2 9, ये भी हटा देंगे। अब बचा 6 4 10 और 2 12, 12 को 9 से विभाजित करना है तो 12 से 9 से विभाजित करेंगे तो ये नहीं हो रहा है, मतलब ये 1 नंबर ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं तो 2 3 9 0 7 6 ये दे रखा है। तो इसमें 6 है लास्ट में, मतलब 2 से विभाज्य होगा। और सभी को जोड़ देते हैं तो 3 और 2 5, ये 9 है तो 9 तो कट ही जाएगा, तो इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं। 7 और 2 9 है तो ये भी हटा देंगे। 6 3 9 है तो ये भी हटा देगा, मतलब ये 9 से कट जाएगा। ये आपका आंसर सी हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, आगे चेक भी करेंगे तो नहीं होगा। जैसे बी नंबर ऑप्शन है तो 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 4 है। इसको चेक भी करेंगे तो 8 1 9, ये ख़त्म हो गया। और 4 2 7 7 4 11, ये नहीं कटेगा। 11 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा नहीं पूरी तरह से। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है कि
निम्न में से कौन सी संख्या है जो 33 से पूर्णतः विभाज्य है? तो 33 से विभाज्य के लिए क्या बताया था कि ये 11 11 और गुणे 3 होता है। तो जो 11 से विभाज्य होगा और 3 से विभाज्य होगा वो 33 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि 1 नंबर ऑप्शन में क्या लिखा है कि 25 0 8 0। तो इसमें देखा जाए 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य के लिए 5 2 7 8 7 15 15 है, 15 3 से विभाज्य है तो ये विभाज्य हो जाएगा। 11 से देखा जाए तो 0 में से 2 को जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11, तो 11 0 या 11 का गुना जो तो 11 से विभाज्य होगा, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर प्रश्न में देखा जाए तो 13 नंबर में लिखा है कि 6 अंकीय संख्या जो 28 x 232 x के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या रखे जाने से 88 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए? तो 13 नंबर में लिखा 88 से विभाज्य, तो 88 से विभाजिता का सॉरी 88 से विभाजिता का मतलब है कि 8 से विभाज्य होना चाहिए और 11 से भी। तो 8 का है कि लास्ट का 3 अंक डिवाइड होना चाहिए, 11 का है कि इसे अल्टरनेट करके जोड़ के माइनस कर दो तो वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि 28 x 232, तो 232 लास्ट का 3 अंक तो लिखा ही है, तो 8 से डिवाइड चेक करने के कोई मतलब ही नहीं, बचा 11। तो x का मान क्या रखा जाए कि 11 से विभाज्य होगा, तो 2 और x जोड़ेंगे तो 2x, और ये 3 जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 x हो जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा, और माइनस करने के लिए 2 और 2 4 और 8 4 12। तो यहाँ 7 रखने से ऐसे हो जाएगा 8 4 12 12 माइनस होने से 0, तो x का मान 7 रखने से आंसर आ जाएगा, तो इसका डी नंबर हो जाएगा आंसर। 13 नंबर। अब 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न में लिखा है कि 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो 11 से विभाजिता में अल्टरनेट करके जोड़ करके माइनस कर दो हो जाएगा, जिसे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। तो इसमें देखिएगा 35 92 47 61 54 47 53 6 9 1 5। इसमें अल्टरनेट करके जोड़िएगा, इसको 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 इस तरह से अल्टरनेट करके जोड़ना है, और इसको ये अल्टरनेट करके जोड़ना है। इसको अल्टरनेट करके जोड़ करके जो आएगा उसको माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा सही। माइनस करके 0 आना चाहिए या नहीं तो 11 के गुणज में आना चाहिए, तो जो आ जाए ये आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए 15 नंबर। 15 नंबर में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 और 9 दोनों से विभाज्य होना चाहिए? 6 और 9 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, दोनों से विभाज्य होना चाहिए मतलब एक इससे भी विभाज्य उससे भी विभाज्य। तो 6 के विभाज्यता का नियम क्या है कि 2 गुने 3 होना चाहिए, और 9 का विभाज्यता का नियम है 9 का विभाज्यता का नियम है कि 3 गुने 3 3 और गुने 3। तो इसमें तो 3 आ ही रहा है, तो ये 3 3 गुने 3 और गुने 2, इससे जो विभाज्य रहेगा बाकी पूरा से विभाज्य हो जाएगा। तो इससे विभाज्यता का मतलब है कि जो 9 से विभाज्य हो और 2 से विभाज्य हो। तो ऑप्शन से चला जाए तो 1 नंबर ऑप्शन में क्या लिखा है कि 51 86, 51 86 है, तो लास्ट का 6 है तो 2 से विभाज्य हो जाएगा, 9 से विभाज्य मतलब 8 1 9 9 5 14, तो ये विभाज्य नहीं होगा, कारण कि सबको जोड़ करके 8 9 ये तो खत्म, और 6 5 11 है, तो 11 9 से विभाज्य है ही नहीं, तो इसलिए ये विभाज्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, तो हो गया 31 86, ये 9 हो गया, खत्म हो गया, लास्ट में 6 है तो 2 से विभाज्य हो जाएगा, और 6 3 9 है, 9 9 बटा 9 है, कट जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में क्या लिखा है, कौन सी संख्या 44 से पूर्ण विभाज्य होगा? तो 44 से विभाज्यता, इसमें एक से अधिक आंसर है, तो 44 से विभाज्यता का नियम क्या है? 44 से विभाज्यता का नियम क्या है कि 11 से विभाज्य होना चाहिए 4 से, तो 4 का मतलब लास्ट का 2 अंक, और 11 का मतलब है कि अल्टरनेट करके। तो ऑप्शन नंबर 1 से चलते हैं। 1 नंबर में क्या लिखा है 1 5 5 2 3 2। अब इसको 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 32 देखेंगे तो 8 चौक 32, ये तो हो जाएगा। अभी 11 से विभाज्य तो अल्टरनेट करके 5 1 6 6 3 8 हो गया, 6 3 9 हो गया, ये 9 और 5 2 7 2
9, 9 में से 9 गए 0, तो ए नंबर तो विभाज्य हो जाएगा। अब बी नंबर देखा जाए, बी नंबर में क्या लिखा है, 1 5 5 2 4 8। अब इसको देखा जाएगा 48 है तो लास्ट में 4 से विभाज्य हो जाएगा। अब इसको ऐड करके 11 से देखा जाए तो 5 1 6 और 6 4 10 हो जाएगा 10, और ये इसको जोड़ा जाए 5 2 7, 7 और 8 7 15, तो 10 माइनस 15 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 0 नहीं आया तो ये नहीं होगा। अब सी नंबर देखा जाए तो सी नंबर में क्या है, सी नंबर ऑप्शन से देखा जाए तो है 15 69 44, तो 44 तो हो जाएगा, 15 69 करेंगे तो ये भी नहीं हो जाएगा, 15 हो जाएगा 6 9 4 4, ये तो 4 से विभाज्य हो जाएगा, लेकिन इसको अल्टरनेट करके जोड़ा जाए तो 6 1 7 7 4 11 और 9 5 14, 14 और 4 14 4 18, 18 माइनस 11 करेंगे तो ये भी 7 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब डी नंबर ऑप्शन देखा जाए तो डी नंबर ऑप्शन में क्या है कि 1 5 6 9 9 2, तो 9 2 तो 4 दूना के 8 और 1 2 12, 4 से कट जाएगा, लेकिन इसको 11 से काटना 11 से विभाज्यता का देख लेते हैं तो 6 1 7 और 9 7 16, और ये दोनों जोड़ दो तो 9 5 14, 14 और 2 16, 16 माइनस 16 करेंगे तो बराबर 0 आ गया, मतलब ये 1 और 4 ये दोनों विभाज्य, तो सी नंबर ऑप्शन में लिखा है कि 1 और 4, 1 और 4 दोनों के दोनों विभाज्य होगा, तो ये आंसर सी हो जाएगा। आगे 17 नंबर देखा जाए, 17 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 17 से विभाज्य होगा, तो 17 से विभाज्यता का कोई नियम कानून नहीं है, सबको विभाज्य करके देख लो, तो 17 से विभाज्य हो रहा है वही 17 से विभाज्य हो जाएगा। तो चेक करते हैं ऑप्शन से, एक नंबर ऑप्शन में 17 से विभाज्य करके देखते हैं, 18 87, तो 17 एकम 17, 1 8, फिर एक बार में 17 बचा 1 और 7 एक बार में, तो कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए, दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, तो इसमें विभाज्य नहीं है उसको चुनना है, तो एक नंबर में ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, 7 1 3, तो 7 1 3 3 3 तो हो गया, 7 1 8, तो ये विभाज्य नहीं है, कारण इस सबका जोड़ करके 3 से विभाज्य रहेगा वही विभाज्य होगा, तो 3 1 4 और 7 4 11, 11 से 3 से विभाज्य नहीं है। बी नंबर ऑप्शन में देखिए, बी नंबर ऑप्शन में देखिए तो 9 2 7 है, तो ये 9 भी विभाज्य 3 से, 7 और 2 9, ये फिर से 9 हो गया तो 9 विभाज्य, मतलब ये सही है। सी नंबर ऑप्शन देखिए तो 4 5 3, 4 5 3 है, तो 3 तो विभाज्य ही है, 5 और 9 ये भी विभाज्य हो जाएगा, तो ये भी सही है आंसर। डी नंबर देखा जाए तो 6 8 7, 6 8 7 है, तो इसको देखा जाए 6 तो विभाज्य हो ही जाएगा, 6 विभाज्य हो जाएगा, इसलिए इसको हटा दिए तो 8 और 7 15, तो ये भी विभाज्य हो जाएगा 3 से, मतलब ये भी सही है। तो ऑप्शन में दिया गया कौन विभाज्य नहीं है, तो ए नंबर है जो विभाज्य नहीं है, ये नहीं कट रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, 19 में क्या लिखा है, 19 में लिखा है कि एक अंक वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 अंकों की संख्या लिखा हुआ है, जिसमें जोड़ने से प्राप्त संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। इसमें लिखा है कि कौन सा ऐसा एक अंक का संख्या जोड़ दिया जाए तब वह 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो 11 से विभाज्य होने के लिए एक अंक जोड़ना है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि 23 44 92, इसको देखना पड़ेगा कि 11 से विभाज्य है, जोड़ने और घटाने वाला आ जाता है कि इसमें क्या जोड़े तभी 11 से विभाज्य होगा, या कोई भी संख्या से विभाज्य करना है, तो जो भी संख्या से विभाज्य करना है जोड़ने घटाने वाला सिस्टम रहता है, तो इसको सबसे पहले भाग देंगे और जो शेष आएगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो 11 से भाग देंगे तो एक बार में, दो बार में 11 दूनी 22, एक हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। अब एक बार में लगाएंगे 11 एकम 11, तो बचा 3 हो गया और ऊपर से 4, तब 11 तिया 33, तो बच गया 1 और ऊपर से 9 आया, तो फिर से एक बार में लगाएंगे तो 11, अब ये हो जाएगा 8 और 2, तो 7 बार में करेंगे 77, तो 7 5, शेष बचा 5, शेष जो 5 बचा है, अब
5 पे ही डिसाइड करेगा कि इसमें क्या करना है। यदि जोड़ने वाला मामला होता, जोड़ने वाला मामला है तो 11 माइनस 5 बराबर 7, 7 जोड़ना पड़ेगा। घटाने वाला मामला रहता तो सीधे 5 को इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, कारण कि 11 ही ज़्यादा हो रहा है ना। इसमें भाग देने से 11 ज़्यादा हो रहा है, जो 11 बच रहा है 5 11 हो रहा है। 11 से इसमें भाग दिए तो ये 5 ज़्यादा बच गया, ये 5 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो 5 इसमें रहेगा ही नहीं, इसलिए वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। यदि माइनस करने वाला होता है तो आंसर सीधा 5 आ जाता है, लेकिन इसमें जोड़ने वाला है तो कितना जोड़ा जाए। तो जोड़ना यही है कि 5 तो आ ही रहा है, तो इसमें 7 और ऐड कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा। मतलब यहाँ 5 नहीं शेष बच करके 11 बचेगा, 11 बचा, मतलब ये 7 नहीं 8 बार में यही लगाएंगे तो यही खत्म हो जाएगा। इसलिए जब घटाने वाला मामला होता है तो जो शेष बचा है, शेष को इसमें से माइनस कर करके जोड़ दो, किसी भी अंक वाला बोलेगा जितना भी शेष बचा है उसको इसमें से माइनस करो, और माइनस करके जो बचा उसको इसमें ऐड कर देने से वो ऐड करने वाला आंसर हो जाएगा। माइनस करने वाला रहेगा तो जो शेष बचेगा वही इसका आंसर आ जाएगा। जितने भी ऐसा प्रश्न आएगा उसका इसी तरह से बनेगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 7। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 नंबर में क्या लिखा है कि यदि 15 अंकों वाली संख्या दिया हुआ है जो 9 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात करें। ए का मान ज्ञात करने के लिए इसमें 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्य है तो 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि लिखा है कि 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इसमें लिखा है कि 15 अंकों वाली संख्या दिया हुआ है जिसमें 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्यता का नियम देख रहे हैं। तो 9 से विभाज्यता मतलब सबको जोड़ करके 9 से विभाज्य हो जाता है, तो उसी हिसाब से ए का मान निकाल देंगे। 4 हो गया, ये हो गया 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4 ये दिया हुआ है। तो 9 से विभाजित का जो जो 9 9 होते जाता है उसको हटा दें, जैसे 5 4 9 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, इसको भी हटा देंगे। अब बचा 9 9 हटा दिए, अभी पेयर बनने वाला नहीं है, तो 7 3 10 और 4 14, 14 में से 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 18 से ये 4 हो जाएगा इसका आंसर। 20 का आंसर सही हो गया। अब 21 नंबर में क्या लिखा है कि 171, 21 नंबर में देखिए क्या लिखा है कि 171 गुना 172 गुना 173 जो 17 से विभाज्य करने के लिए प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है कि 17 से विभाज्य करने के लिए शेषफल, इसमें क्या लिखा है कि 171 दिया हुआ है, 172 173 सबको गुना करके लिखा है, और सबको गुना करके लिखा है, उसमें लिखा है कि 17 से विभाजित करेंगे तो प्राप्त शेषफल। अब शेष निकालना है, तो शेष तो वही बचता है, जैसे 171 है तो 171 इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, कारण कि 10 बार में 1 7 0 होता है ना, तो 1 बचेगा। तो ऐसे कर करके निकालना है। तो इसमें क्या होता है, जो शेष बचता है उसी को गुना करके बाकी 17 से डिवाइड कर देंगे, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो वैसे ही इसमें पहले वाले में 170 है, 171 है, गुने 172 है, और तीसरा वाला में क्या है, गुने 173 है। तो शेष निकालना है, सिर्फ शेषफल ज्ञात करना है, तो शेष पे ही काम करेंगे। इसमें 17 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, इसमें 17 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा, इसमें 17 से भाग देंगे तो शेषफल 3। जैसे 171 है तो वैसे 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, और शेषफल जो बचा अब इसको 17 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको गुना करेंगे, 4 और 3 4 3 12, 12 एकम 12, 12/17। अब 12/17 से इसको डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं, 4 3 गुना के 6 होता है, 6, तो जो 6 है यही इसका आंसर आ जाएगा। 6 से ज़्यादा होता तो उसको 17 से डिवाइड करते हैं, जो शेषफल बचता वो होता, लेकिन 6 से कम है 17 से कम है, 17 से छोटा है 6, इसलिए 6 का 6 आंसर होगा, लेकिन 17 से यदि ज़्यादा होता है तो 17 से डिवाइड कर